स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोल रहे थे कि सर आप जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 13 अगस्त को बिहार में, तो उसका आप सर क्वेश्चन का जो है पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर आप हमें बता दें, लेकर आएँ यूट्यूब पे अपलोड कर दें ताकि हम लोग अपना आंसर मिला लें। तो इस वजह से, और ये ऐसे छात्र हैं जो हमारे जो कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं और सोच रहे हैं कि वो बीएड भी कर लें और साथ में कंपटीशन की भी तैयारी बीएड करते हुए भी करते रहें। तो वैसे बहुत सारे छात्र हैं तो उनको बहुत लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2021 13 अगस्त 2021 को, तो आप भी इसके माध्यम से अपना आंसर मिला सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना मार्क्स सही हुआ हमारे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और लास्ट में इसका कट ऑफ भी बताएंगे कि क्या रणनीति होगा, कितने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और इसका एग्ज़ाम अगर आप लोग कोई नहीं भरे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 13 अगस्त, ठीक है, 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे बुकलेट सीरीज बी है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और आपका कोई भी बुकलेट होगा तो आप क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 120 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है 120 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन जो पहला है वो जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन इंग्लिश और 15 क्वेश्चन आपका हिंदी में इसमें दिया गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है। तो पहला बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट, इसमें एक सुटेबल अल्टरनेटिव फिल करना है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। जो अगर अपना गुड हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है तो वो खाने में अपना बैलेंस्ड डाइट ले, तभी वो होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरे में आइए, द पुलिस डैश द मॉब। तो यहाँ पे द पुलिस डिस्पर्स द मॉब, यानी कि द पुलिस जो है वो भीड़ को तितर बितर कर दिया। तो यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर में। तीसरा यहाँ पे बोल रहा है द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द फ्लॉक ऑफ सीप। ठीक है, फ्लॉक ऑफ सीप यानी भेड़ का झुंड होता है, तो भेड़ का वहाँ आता है। तो यहाँ पे फ्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉक ऑफ सीप हो जाएगा। फ्लीट जो होता है वो जहाज़ों का बेड़ा होता है, जो समुद्र में जो जहाज चलते हैं, सैनिक युद्ध जहाज समुद्र में, तो उसका जो एक बेड़ा चलता है जिसमें 15-20 जहाज एक साथ रहते हैं और एक अपना मेन शिप को घेरे हुए चलते रहते हैं, तो वो फ्लीट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्लॉक ऑफ सीप। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में। यहाँ पे बोल रहा है कि सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है 4 से 6 में। तो यहाँ पे चौथा में आइए, द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एडवांस्ड फॉर 2 days। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 4। ठीक है, पांचवें में आइए। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मली ही स्टेज आउट। तो स्टेज के साथ आउट लगेगा, तो यहाँ पे स्टेज आउट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनटिल 11 PM दिस डेज। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट्स सिंस एनिशियंट टाइम्स। तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है ये 7 से 11 में पैसेज है। तो ये बहुत लोग का गलती नहीं हुआ होगा, क्योंकि पैसेज जो था वो आसान था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 7 का जो पैसेज है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक्स इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है 8वां नंबर में, बोला देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इट हेल्प्स पीपुल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में। 9 बोला विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपल्सरी लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में, बोला द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। तो जो पैसेज है उसके अनुसार ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव। ऑप्शन में साफ क्लियर दिया हुआ था पैसेज में। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बोला द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग इज। तो डायग्नोसिस देखते हैं करता है, उसी को डायग्नोजिंग है। तो क्या करता है, डायग्नोसिस करता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी प्रॉब्लम को।
तो यहाँ पे साफ हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता आइडेंटिफाइंग। यहाँ पे सिनोनिम्स बोल रहा है यानी कि पर्यायवाची। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड जो प्रयुक्त होता है उसको हम लोग इसमें देखना है। तो 12 बोल रहा है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसका एक वर्ड में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। 13 नंबर में आइए, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या करते हैं? तो इसको एवियरी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं? तो लॉस ऑफ मेमोरी को यहाँ पे एमनेसिया कहते हैं। ठीक है, फॉरगेटिंग होगा नहीं, फॉरगेटिंग मतलब होता है भूल जाना, लेकिन मेमोरी का लॉस बोल रहा है तो यहाँ पे एमनेसिया हो जाएगा। 15 नंबर में आइए, ए स्टडी ऑफ साउंड्स, तो ये तो फोनेटिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट आइए, तो 15 नंबर यहाँ पे हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हिंदी में 15 क्वेश्चन है। तो 16 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा समीर। 17 नंबर में बोल रहा है आंख का तारा होना का अर्थ क्या है? मुहावरा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्यारा होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में बोल रहा है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल का होगा। जैसे यदि ये होता तो ऐसा होता, यदि ऐसे होता तो ये होता, तो उसमें हेतु हेतु मद भूतकाल लगता है। तो 19 का हो गया। 19 में आइए, लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? तो लड़की नदी में तैर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट मतलब अपूर्ण, अब प्रेजेंट मतलब वर्तमान। तो इंग्लिश से भी आप पकड़ सकते थे, जिनका इंग्लिश बेहतर है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 20 में, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, तो पथ डगर रा सभी का मतलब होता है रास्ता, धरा मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये केवल यही एक है जो अलग है। 21 नंबर में ये दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछा है। तो यहाँ पे देखिए नी इधर से उड़ाया हुआ बड़ा ई है, तो इसलिए ई ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ई ए। 22 नंबर में ये बोल रहा है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद, तो पुनः प्लस जन्म, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 30 में ये कृति का विलोम, तो कृति का अपकृति होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत लोग अकृति मार देंगे जो कि गलत है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, तो 24 तो ये पैसेज है, बहुत आसान है हिंदी का पैसेज, ये सभी का उम्मीद करते हैं कि सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज है इसका हो जाएगा 24 का, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा धन की। 25 में ये उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया, उनकी कृति जो है अक्षय है, मतलब कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, बोल रहा है उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी पैसेज के अनुसार इसका आंसर देना है। ठीक है, 27 में ये पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, 28 बोल रहा है मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्वार्थ की। 29 में ये निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूप जो है ये तद्भव शब्द है, जो कि संस्कृत से लिया गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए गए हैं। 30 नंबर में आइए, बोल रहा है सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, यहाँ पे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है, यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इसमें दिया गया है, जो कि बहुत आसान प्रवृत्ति का था, तो बहुत लोग इसमें सभी सही किए होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो 31 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है 3 5 3 यानी 4 5 प्लस 2 2 बढ़ा दीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका 11 आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में आइए, देखिए यहाँ पे देखिए 3 गुना 2 6, फिर 8 गुना 2 16, तो फिर 19 गुना 2 38, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 33 में, 33 का 1 5 13, इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, इसमें 61 गुना करके इसमें देखिए 5 गुना 2 10 प्लस 3 13 गुना 26 प्लस 3, उसी तरह 61, तो 125 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी।
34 नंबर में आइए। 34 में देखिए 3 11, तो इसका डिफरेंस निकल रहा है कितना, 8 12 16 20, तो 4 4 बढ़ रहा है, तो इसमें 24 जोड़ दीजिए तो इसका 83 आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 83। नेक्स्ट आइए 35 में 4 16 36, देखिए स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इसका 100 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 में यहाँ पे साइलॉक्स दिया गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। तो साइलॉक्स में यहाँ पे बोल रहा है 36 नंबर पे, हिंदी में ही हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका बनाने में आसानी होता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश आप लोग दोनों देख लीजिए, ठीक है। बोल रहा है सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी खूबसूरत प्यारे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी लड़के प्यारे हैं, ठीक है। और इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। बॉयज हो गया तो सभी बॉयज ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल हो गया, और सभी ब्यूटीफुल लवली हैं, तो ब्यूटीफुल लवली हो गया। तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीष लंबा है। मनीष खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी लंबे हैं, तो चूंकि मनीष जो है वो खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी लंबे हैं, तो स्वाभाविक है मनीष लंबे होंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। 38 नंबर बोल रहा है कि कुछ लोग बुद्धिमान हैं और कुछ लोग अमीर हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कुछ लोग ना तो बुद्धिमान हैं और सम पीपुल आर नाइदर वाइज नॉर रिच, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि कुछ लोग ना तो बुद्धिमान है और ना अमीर। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 बोल रहा है कि कुछ बिल्लियां अच्छी हैं, कुछ बिल्लियां काली हैं। देखिए यहाँ पे जो है, अगर आप बैंकिंग और एसएससी में जाइएगा तो इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी निष्कर्ष जो हैं गलत हैं, ठीक है। ये बैंकिंग और एसएससी में ऐसे नहीं बोलता है कि जैसे कुछ बिल्लियां अच्छी हैं, तो इसका अपोजिट करेंगे कि इसका जैसे सम कैट्स आर गुड, तो सम गुड्स आर कैट्स, ये सही नहीं होता है, इसका उल्टा, ठीक है। कुछ वाला का उल्टा नहीं होगा। लेकिन जो इसमें जो मैच करना है आपको, एक कोई एक सही होगा, तो फिर भी अगर आपको देना ही हुआ इसका आंसर, तो ऑप्शन डी दे दीजिएगा, सम गुड्स आर कैट्स। लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है, उल्टा, ठीक है। जैसे सम कैट्स आर गुड, तो सम गुड्स आर कैट, ये उल्टा सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें यही एक ऑप्शन है, तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 बोल रहा है सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं, कुछ प्रतियां नोबेल हैं, तो दोनों में कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए 41 से 45। बोल रहा है कि लोग गोगल्स पहनते हैं, यानी जो चश्मा जो होता है, गोगल्स जो तेज रोशनी से, सूर्य के रोशनी से जो बचाता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। बोल रहा है अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि, तो सुनील का यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन सुनील का दिया नहीं है, अनिल का दिया हुआ, तो यानी कि फॉल्ट जो है वो अनिल में होगा। तो अनिल गरीब है, उससे कोई मतलब, अनिल का व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वजह से वो सुनील में दिलचस्पी नहीं लेता, यही एक कारण इसका हो सकता है सही। 43 में ये पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि, पोशाक इसलिए पहनते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है कि हाँ ये पुलिसकर्मी है। 44 नंबर में आइए। 44 में बोल रहा है कि फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इदम अहम अति अहम। 45 नंबर में बोल रहा है भाषा क्या है, तो भाषा भावना होता है, तो भावना को ही भाषा में व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये 46 नंबर है, आपका रीजनिंग है, इसको आपको सजाना था, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका बहुत आसान था रीजनिंग, ठीक है। बोल रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो इनका ये वाला सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 4। उसके बाद 47 में बोल रहा है कि बी की माता कौन है, तो यहाँ पे बी की माता देख लीजिए, माइनस वाला साइन लेडीज का है और प्लस वाला साइन पुरुष का है, और माइनस वाला साइन यहाँ पे महिला का है और प्लस वाला पुरुष का। तो बोल रहा है बी की माता, तो बी की माता यहाँ पे ये पति पत्नी दोनों है, तो और बेटा है बी, तो पत्नी हो जाएगी ए, मतलब माता हो जाएगी ए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के यहाँ पे 3 बच्चे हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 49 में, ई की पत्नी कौन है? तो यहाँ पे ई की पत्नी का आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया होता, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये एकदम 100% सही है। अगर किन्हीं का इसमें आंसर अलग आ रहा है तो वो मानकर चलिए कि उनका गलती है 100%। 50 नंबर में निम्नलिखित में से कौन महिला का युग्म है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ए डी जो है ये दोनों महिला हैं। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में, 51 बोल रहा है कि बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए। इसमें 4 संभावित उत्तर दिए गए, उसमें से जो सबसे उपयुक्त है उसको चुनना है। तो बच्चों के धूम्रपान से बचाना चाहिए। बहुत लोग, यह बुरी आदत है। तो बुरी आदत क्यों है? क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमारा मेन रीजन ऑप्शन डी हो जाएगा, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 52 में, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि ये सभी जानते हैं, क्योंकि बर्फ का जो भार कम होता है बनिस्पत समान आयतन के पानी के भार से। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 53 में ये लोग अपने जूतों में रबड़ का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वे कम आवाज करते हैं इसीलिए। यहाँ पे रबड़ के जूतों का बताना है, ना कि आपको चमड़े का। 55 में आइए, 54 में आइए, 54 में आइए, एक मिनट। 54 में बुरा, बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि, देखिए ये आप लोग लॉजिकल आंसर दे दिए होंगे, ऑप्शन बी, कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है, जो कि गलती है। 54 का होता है आंसर डी, वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। ठीक है, क्योंकि वह दूसरों से बोलना सीखता है। अगर दूसरे को वो सुन ही नहीं पाएगा तो फिर बोलना कैसे सीखेगा? फॉर एग्जाम्पल, हम मान लीजिए कि हम बहरे हैं, हमको क्लास में जैसे क ख ग घ सिखा रहा है, तो जैसे सिंबल है ये क, टीचर हमको बोल रहा है कि इस तरह का सिंबल जो है इसको क बोलते हैं। अब हमको सुना ही नहीं दे रहा है कि इसको क बोलते हैं, तो हम इसको उच्चारण क्या करेंगे? हम तो कुछ उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ऐसा है क्या। तो उसके लिए फिर साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है, उसका एक अलग लैंग्वेज होता है सीखने और समझने का। ठीक है, तो यही वजह है कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 55 नंबर में आइए, प्लैटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कम पाया जाता है। क्यों? चांदी से ये कम पाया जाता है, यही वजह इसका थोड़ा सा अधिक महंगा होने का कारण है। नेक्स्ट आइए 56 में, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हॉर्स पावर बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 746 वाट्स के। हाल ही में किसे भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो एन वी रमन्ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आइए 58 में, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 59 बोरा, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखिए नासिक और देवास दोनों में बैंक नोट प्रेस है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ए और सी तो दोनों है, बैंक नोट प्रेस यहाँ दोनों जगह स्थित है। 60 नंबर में आइए, 60 में बोला है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के रूप में। 61 नंबर में ये टिहरी बांध हाल ही में चर्चा में रहा था, का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर यह स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भगीरथी नदी, उत्तराखंड में। 62 नंबर में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड के थे। नेक्स्ट है ये 63 नंबर में, प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। तो पीएचपी यहाँ पे जो इसका दिया गया है इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 64 में ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है ये 65 नंबर में, बुरा, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता है? यहाँ पे हिंदी के लिए बोला गया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अनामिका। 66 नंबर में आइए, भारतीय संविधान है, तो ये कठोरता और लचीलापन का एक समुच्चय होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 67 में, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल से। नेक्स्ट आइए 68 में, नीति आयोग का गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। 69 में आइए, PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो ये किसका है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, चावल का। 70 नंबर आइए, बोल रहा है कि भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्रा।
नेक्स्ट है ये 71 नंबर में बोल रहा है विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान है। नेक्स्ट है ये नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर में आइए। 73 में बोल रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाएंगे विजय कुमार चौधरी, जो कि विधानसभा के भी अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 74 में आइए। बिहार के साहित्यकार हैं, तो ABC तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 75 में आइए। लेटर, ईमेल, टेलीफोन किस चीज़ के उदाहरण है? तो ये एक तरह के मैसेज के ही उदाहरण है, ठीक है। तो लेटर, ईमेल, टेलीफोन क्या होता है? एक जैसे मैसेज होता है, लेटर में क्या करते हैं हम लोग? मैसेज ही सेंड करते हैं। ईमेल में क्या करते हैं हम लोग? मैसेज ही सेंड करते हैं। टेलीफोन में क्या करते हैं हम लोग? मैसेज ही पहुंचाते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि इसके मैसेज का ये माध्यम क्या है, तो चैनल जो होता है वो माध्यम होता है। अब लेटर के लिए अलग अलग माध्यम हो सकता है। स्पीड पोस्ट करते हैं हम, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, फिर वहाँ से, तो वो एक चैनल हो गया। ईमेल के लिए हमारा नेटवर्किंग चैनल हो गया। टेलीफोन के लिए हमारा लाइन चैनल हो गया। तो ये चैनल अलग अलग होता है, लेकिन ये सभी एक चीज़ के ही उदाहरण है, वो है मैसेज के। 76 नंबर आइए। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है वो लौह अयस्क होता है। शुद्ध सोना कितना का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यहाँ करात लिख दिया गया है, इंग्लिश में सही है। तो अगर हिंदी इंग्लिश में जो भी अशुद्धि रहता है, तो आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश वाला को ही कंसिडर किया जाएगा। तो 77 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 कैरेट। 78 में निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया जनित रोग है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कोड। इसको इंग्लिश में लेप्रोसी भी बोलते हैं, और लेप्रोसिया नामक बैक्टीरिया के कारण ये कोड होता है। लिप्रोसी बोलते हैं इसको, ठीक है। 79 में आइए। बोल रहा है किस कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी के कारण। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 बोल रहा है ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व क्या होते हैं? तो ये होगा इसमें ऑप्शन डी, लेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लेड। यहाँ पे बोल रहा है बेंजीन है, तो बेंजीन देखिए प्रदूषक के रूप में यहाँ ऑप्शन दिया गया, तो ये तीनों प्रदूषक के रूप में ये विद्वान रहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 82 में आइए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम जो है, गूगल जो है ये सर्च इंजन है, ठीक है। याहू भी सर्च इंजन है, मैसेंजर भी है, बिंग भी यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। क्रोम थोड़ा सा डाउट इसलिए लगता है कि क्रोम जैसे एक एप्लीकेशन है जिसमें सर्च करते हैं, लेकिन वो गूगल में ही सर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 नवंबर को। नेक्स्ट है 84 में निम्न में से भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट है 85 में आपातकाल के बीच पारित अति विवादी संशोधन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, और इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 86 में। 86 बोल रहा है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो ये राजस्थान के नौगौर जिले से की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है 87 में बोला दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1901 को। नेक्स्ट है 87 हो गया। 88 में आइए। बोला मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 सितंबर 1985 को। नेक्स्ट 89 सभी को पता है, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। बोला ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 में। ये एक्चुअली में 5 अगस्त 1954 हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई है? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम में, नोएडा में किया गया था, गुरुग्राम में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। 92 में ये भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाल ही में नया पद बनाया गया है, इसके जो पहले थे वो थे जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट आइए 93 में। बोरा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी बेसिन।
नेक्स्ट आइए 94 में बोरा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और प्रति हेक्टेयर चावल का बोलेगा तो ये हो जाता है शायद पंजाब। 95 बोलिए आवृत्ति का इकाई क्या है, तो ये हर्ट्ज होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऐसा यूनिट। अब आइए यहाँ पे विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण से संबंधित है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल का है। तो यहाँ पे 96 से 120 इसका क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हम लोग जल्दी से इसका देख लेते हैं सही आंसर। यहाँ पे पूरा निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है, तो ये सभी श्यामपट जो होता है यानी कि ब्लैक बोर्ड जो होता है वो प्रोजेक्टेड एड नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर श्यामपट, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। 97 में ये किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव में यानी कि वस्तुनिष्ठता में कोई इसमें पक्षपात का स्थान नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर अगर ए है तो उसमें आप भी ए दिए हैं वो भी ए, तो आप दोनों को सही करना पड़ेगा। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव होता है तो आप कुछ का क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव में लिखें 2 पेज में और कोई और आंसर 2 पेज में, तो उसमें आप पक्षपात कर सकते हैं कि आपका ज़्यादा उसका कम। 98 में आइए 98 बोला बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। 99 में ये जिज्ञासा क्या है, तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 नंबर में ये शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे से डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा शिक्षण का उद्देश्य। 101 में बोला कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने का निम्न में से कौन सी विधि है, तो यहाँ पे छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता और रुचि मापन ये सभी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 102 में आइए मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा नैतिक मूल्य का। जब नैतिक मूल्य उनका समझ हो जाएगा तभी वो सामाजिक मूल्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे सही से। 103 में आइए निम्न में से कौन अनौपचारिक संस्था है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सेमिनार। 104 में आइए बोला है उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है, तो ये हो जाएगा अनुदेशात्मक। 104 का व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रिमेडियल टीचिंग, तो इंस्ट्रक्शनल इसका हो जाएगा सही आंसर, अनुदेशात्मक। थ्योरेटिकल इसका नहीं होगा, ठीक है, तो 104 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 105 में बोला किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्वान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी ने। नेक्स्ट आइए 106 में बोला निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, देखिए फिर पूछ दिया वही प्रोजेक्टेड उपकरण, तो यहाँ पे पंपेट हो जाएगा, क्योंकि फोटोग्राफ फ्लैश कार्ड स्लाइड ये सभी प्रक्षेपित उपकरण है। पंपेट जो है मतलब जो पंपेट जैसे क्या होता है कि जैसे आप पेपर वगैरह में देखते हैं अलग से कोई पेज डाल के दे देता है प्रचार का, तो उसी को पंपेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य, जब बच्चा अगर फेल होता है तो ये कहा जाता है कि वे व्यवस्था की नाकामी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई। 108 नंबर में आइए बुरा हुआ कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है, तो ये रियलिस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन सी यथार्थवाद। 109 में आइए 109 बुरा निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। नेक्स्ट आइए 110 नंबर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो यहाँ पे 2010 भी अगर किन्हीं को याद होगा तो आसानी से मार दिए होंगे, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट आइए 111 में बोल रहा है शिक्षा प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो ये किस पर प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो शिक्षक के विषय की समझ का होना, क्योंकि शिक्षक के विषय का जितना अच्छा समझ होगा वो उतना ही टीचिंग में प्रभाव डाल पाएगा। 112 में बोला गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है, इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह अभ्यास का नियम हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि अब आप अभ्यास कीजिए। 113 में आइए भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव के कालिक क्रम में प्रदर्शित करें, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले धर्म हो जाएगा, उसके बाद राजनीति हो जाएगा, उसके बाद प्रजातंत्र, उसके बाद आधुनिकीकरण। 114 में ये कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए।
नेक्स्ट है 115 में। 115 में यहाँ पे बोल रहा है आधुनिकीकरण प्रक्रिया। तो आधुनिकीकरण क्या है, होता है कि चेंजेज होता है और कुछ नया चीज आता है उसको एडप्शन करना होता है। तो इंग्लिश पे यहाँ पे दिखेगा तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चेंजेस एंड एडप्टेशन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकूलता और परिवर्तन। नेक्स्ट आइए 116 में बोल रहा है मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। तो इसका जो प्राथमिक जो विचार था वो ऑप्शन ए ही था कि नामांकन में संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों की। नेक्स्ट आइए 117 नंबर में। 117 बोल रहा है कि निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे। तो जो पंक्चुअल शिक्षक होता है, पाबंद होता है, उसे हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे समय से क्लास से आना तो अच्छा लगता है, ठीक है। समय से होमवर्क करवाना, समय से पढ़ाई करवाना, तो ये सारा जो पंक्चुअल टीचर होते हैं वो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। 118 नंबर में आइए। SCERT की कब स्थापित हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1988 में। नेक्स्ट है 119 में प्रयोजन विधि प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पे किलप्रैटिक के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट इस एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन 120 नंबर, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए व्याख्यान और श्रुति लेखन। ये प्रारंभिक स्तर पे हो गया, उसके बाद फिर मेन जो हायर स्तर पे हो जाता है वो फिर व्याख्यान, उसके बाद फिर असाइनमेंट और रिसर्च वगैरह वो उसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा मैंने 120 क्वेश्चन कर दिया है। अब आप लोग का काम है कि कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों का कितना इसके अनुसार सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे जिनका भी 100+ मार्क्स आया होगा 120 में, मतलब 102 से ज़्यादा या 101 से ज़्यादा जो भी हो, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की 80% चांस है, ठीक है। लेकिन जिसका भी 108+ आया होगा उनको आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बचा अब 100 से लेस देन, ठीक है। 100 से अगर लेस देन जिनका है तो फिर तो बाकी सभी को प्राइवेट कॉलेज मिलता है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। और बहुत है, मेरा ये मानना है, हो सकता है ये एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है, जो कि प्रीवियस जो अनुभव है उसके अनुसार पे मैं कह रहा हूँ। तो मान के चलिए कि अगर आपका 100+ है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस है, 100 से लेस देन है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की कम चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। आप खुद से भी टेलीग्राम पे confusion9.2.11 सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, और वैसे इन सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।